हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्त, अपन लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटिंग साइकिल में जो जनरल एंट्री है, इसके बाद लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, आज की इस वीडियो में हम आपको तीनों टॉपिक पे एक साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो हम आपको कुछ ट्रांजैक्शन देंगे। कुछ ट्रांजैक्शन का सबसे पहले अपन लोग जनरल एंट्री बनाएंगे, उसके बाद उसी के मदद से लेजर बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, ट्रायल। तो ठीक है, आज का वीडियो बहुत अद्भुत और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके दोस्त, अभी अभी अपने लोग जनरल एंट्री सीरीज देख रहे थे और आज के इस वीडियो में जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक साथ देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, अपन लोग अकाउंटिंग डेफिनेशन पढ़े होंगे बचपन में। बचपन मतलब क्लास 11th का बचपन मेरे भाई, बचपन में, जिसमें देखे होंगे अकाउंटिंग के डेफिनेशन में कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है। ओके, और इसके बाद सबसे पहला फेज जिसको बोलते हैं प्राइमरी फेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्त, जनरल एंट्री। और इसके बाद दूसरा आता है लेजर, जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब वंस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, जनरल एंट्री अपन लोग कर लिए और इसके बाद सारे ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, लेजर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्री। ओके, और इसके बाद एक समरी बनाते हैं दोस्त, और समरी में सबसे पहला स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इसके बाद क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, जिससे बिजनेस का प्रॉपर परफॉर्मेंस एंड पोजीशन एंड औकात पता चलता है। ओके, तो अकाउंटिंग के प्रोसेस में, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला प्राइमरी फेज ऑफ अकाउंटिंग जनरल एंट्री आता है, इसके बाद लेजर आता है और इसके बाद ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आता है। ओके, तो आज कुछ ट्रांजैक्शन मैं आपको दिखाऊंगा और उसी के मदद से हम लोग जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों करेंगे। ओके, चलिए, ये कुछ थियरी है। ये थियरी पहले सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद थियरी को देखेंगे और इसका कुछ फॉर्मेट है, पहले सवाल के जरिए हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, यहां टोटल 10 ट्रांजैक्शन है और इसी 10 ट्रांजैक्शन के मदद से हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। डन। देखिए, business started with cash of rupees 10 lakhs and goods purchased from Babita ji of rupees 3 लाख। एक एक करके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दोस्त और इसके बाद देखेंगे हम। ठीक है, देखिए, पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। यह देखिए, हम आपको फॉर्मेट के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। ये देखिए, जर्नल एंट्री, सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं, जर्नल एंट्री। डन। ये देखिए, कौन सा कॉलम होता है दोस्त, इसको डेट कॉलम कहते हैं। पर्टिकुलर्स, ये एक छोटू सा बनाते हैं जिसको बोलते हैं एलएफ, और यहां बनाते हैं डेबिट का कॉलम और यहां बनाते हैं क्रेडिट का कॉलम। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जनरल। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि फॉर्मेट के साथ करें। यहां है पर्टिकुलर्स, यहां है एलएफ और यहां है डेबिट और यहां है क्रेडिट। ठीक है, आइए एक एक सवाल को करते रहते हैं, एक एक सवाल को करके देखते हैं। देखिए, पहला सवाल था, बिजनेस स्टार्ट किए 10 लाख से कैश से। बताओ दोस्त, पहला ट्रांजैक्शन में क्या आया, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या करते हैं, कैपिटल, कैपिटल बढ़ा, बिजनेस में कैश आया तो एसेट्स बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ा। कितने का, 10 लाख का। एकदम आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। 10 लाख कैश आया और 10 लाख व्यापार में कैपिटल बढ़ा। ओके, नरेशन आप लिख लीजिएगा, नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए 2 नंबर सवाल देखिए,
पहले अपन लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए, गुड्स परचेज फ्रॉम बबीता जी 3 लाख रुपया, इसको उधार परचेज मानेंगे। गुड्स खरीदते हैं तो परचेज वर्ड आता है, और परचेज एक एक्सपेंस होता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो परचेज डेबिट हो जाएगा दोस्त, परचेज अकाउंट डेबिट। और साथ में ये बबीता जी से अपन लोग खरीदे हैं तो बबीता जी क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि बबीता जी एक लाइबिलिटी है, एक सन्ड्री क्रेडिटर है। बबीता जी एक क्रेडिटर कहलाएंगी जिनसे गुड्स उधार खरीदते हैं। सर ये कितने का है? 3 लाख का। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो कि किस पेज नंबर पे जाएगा। आइए, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, बैंक में 5 लाख रुपया जमा किए। ये सवाल सभी लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, बैंक में पैसा जमा हुआ 5 लाख रुपया। तो बताइए ये जो अपन लोग के पास कैश है, इसमें से 5 लाख रुपया व्यापार में चला गया, गया कि नहीं गया? तो ये व्यापार में मतलब बैंक में चला गया, तो बैंक का पैसा बढ़ेगा तो बैंक क्या हो जाएगा दोस्त? बैंक का पैसा बढ़ेगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बैंक हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। डन। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपया अपन लोग बैंक में जमा कर दिया। डन। यहां देखिए, चार नंबर एंट्री क्या है? सैलरी पेड किए हैं कैश में, तो सैलरी टू कैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का? 80,000 का। आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब अपन लोग जनरल एंट्री सीरीज में भी देखे हैं। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो जनरल एंट्री सीरीज जरूर देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 5 नंबर कह रहा है कि स्कूटी खरीदे हैं 1.5 लाख का एंड पेड किए हैं चेक से 1.5 लाख रुपया। तो स्कूटी एक एसेट है, एसेट आया तो क्या हो जाएगा दोस्त? डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और ये चेक से गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक नाम का एसेट घट जाएगा। कितने से? 1.5 लाख से। जनरल एंट्री का कंप्लीट सीरीज अपन लोग जनरल एंट्री सीरीज में देखे हैं, कंप्लीट ट्रांजैक्शन। इसीलिए अगर कोई इस चैनल पे नया है तो जरूर देखेगा। आइए, 6 नंबर ट्रांजैक्शन कह रहा है कि बबीता जी को पेमेंट दिए 2 लाख रुपया। देखो 2 नंबर ट्रांजैक्शन में बबीता जी से 3 लाख का खरीदे थे, आज अपन लोग कैश में पेमेंट कर दिए 2 लाख रुपया। कितना सुंदर सवाल है, बताइए। कैश में पेमेंट हुआ दोस्त, ठीक है सर। आइए, ये देखिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये देखिए, ये जनरल एंट्री 6 नंबर, कैश में 2 लाख रुपया का पेमेंट हुआ बबीता जी को, तो लाइबिलिटी खत्म होगा, लाइबिलिटी कम होगा। बबीता जी अकाउंट डेबिट टू, ओहो सॉरी बबीता जी, आपके सामने जी लगाना था, सॉरी सॉरी सॉरी। बबीता जी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ये जनरली एक पर्सनल अकाउंट है, बबीता जी के आगे अकाउंट नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई अकाउंट लगाता है तो इसके आगे अगर एस लगा दीजिए तो ये अकाउंट लग जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। आइए, 2 लाख रुपए, 3 लाख में से 2 लाख रुपए पेमेंट हो गया, तो अभी भी बबीता जी का लाइबिलिटी कितना है माथे पे? 1 लाख का। 7 नंबर एंट्री देखिए, 7 नंबर एंट्री कह रहा है कि गुड्स सोल्ड टू मोहित 5,50,000। मोहित को गुड्स बेचे अपन लोग 5,50,000 का, ये भी उधार माना जाएगा क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा, नाम दे दिया।
नाम दिया, आगे कुछ नहीं दिया तो उधार मानेंगे। तो मोहित एक डेटर कहलाएगा, और जब बेचे हैं तो सेल क्रेडिट होगा, सेल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मोहित अकाउंट डेबिट, मोहित एस लगा दीजिए, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर नरेशन नहीं लिखिएगा, नरेशन लिख लीजिएगा पिन कोड सोल्ड। ठीक है, अपन लोग अभी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं दोस्त। 5,50,000 और ये हो जाएगा 5,50,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए 8 नंबर एंट्री कह रहा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहित 1,00,000 रुपया, 5,50,000 का गुड्स बेचे अपन लोग, और उसमें से 1,00,000 रुपया आ गया दोस्त। अगर 1,00,000 रुपया आ गया तो कैश नाम का एसेट बढ़ गया, कैश नाम का एसेट बढ़ गया। और ये मोहित से आया तो मोहित डेटर एसेट था, ये घट गया। लेकिन केवल 1,00,000 का आया है, जबकि लेना कितना था? 5.5 लाख रुपया। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त। 9 नंबर एंट्री जरा देखिए, कह रहा है कि रेंट पेड किए हैं चेक से 60,000 रुपया। तो रेंट एक एक्सपेंस से बढ़ता है तो डेबिट होगा, और चेक से दिए तो बैंक एक एसेट है, बैंक क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट गया, एसेट जाता है तो क्रेडिट होता है। तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा दोस्त? रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन। कितना? 60,000 का। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने का? 60,000 का अपन लोग रेंट दिए। डन। यहां देखिए, और एक लास्ट ट्रांजैक्शन बाकी है, इसको भी देख लेते हैं, खत्म हो जाएगा जनरल एंट्री। देखिए, कह रहा है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित 2.5 लाख। मोहित को 5.5 लाख का गुड्स अपन लोग बेचे थे, उसमें से 1,00,000 कैश आ गया, तो बचा कितना? 4.5 लाख। 4.5 लाख में 2.5 लाख चेक आ गया, तो अभी भी 2 लाख बचा है कि नहीं बचा है? ठीक है, हिसाब आगे देखेंगे, हिसाब भी करेंगे। तो मोहित डेटर एसेट खत्म होगा, और इसके बदले एक बैंक नाम का एसेट आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट। कोई परेशानी नहीं, 2.5 लाख का बहुत बखूबी अपन लोग जनरल एंट्री देख ली। बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित। देखिए, आपके स्क्रीन पे टोटल 10 ट्रांजैक्शन मैंने दिया था, और 10 ट्रांजैक्शन का सबसे पहला फेज ऑफ अकाउंटिंग जनरल एंट्री अपन लोग कर रहे हैं। ये देखिए, एक साथ आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, 10 ट्रांजैक्शन को अपन लोग रिकॉर्ड किए कि नहीं? तो पहला फेज कंप्लीट हो गया रिकॉर्डिंग का। डन। और आज मेन मुद्दा होने वाला है अभी लेजर का। ओके दोस्त, अब देखिए मुद्दा क्या है। जितने सारे आइटम इन्वॉल्व हैं इस ट्रांजैक्शन में जनरल एंट्री करते वक्त, जो जनरल एंट्री अपन लोग किए हैं, उस जनरल एंट्री में जितने सारे आइटम इन्वॉल्व है, जैसे पहला ट्रांजैक्शन हुआ है कैश टू कैपिटल, एंट्री हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसमें कैश भी आइटम है और कैपिटल भी आइटम है। दूसरा है परचेज टू बबीता जी, तो इसमें परचेज भी एक आइटम इन्वॉल्व हुआ है और बबीता जी भी एक आइटम इन्वॉल्व हुई है। तीसरा है बैंक टू कैश, तो एक बैंक भी इन्वॉल्व हुआ है और एक कैश भी, तो कैश तो शुरू में भी इन्वॉल्व हो गया था, स्टार्टिंग में कैश टू कैपिटल वाले। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इस 10 एंट्री में जितने सारे आइटम है, हर एक आइटम का अलग अलग पन्ना बना के उसका प्रॉपर हिसाब किताब रखेंगे। बातें क्लियर है? ये पन्ना क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लेते हैं कि अगर इस ट्रांजैक्शन में अपन लोग कहें कि देसी भाषा में हम जानना चाहते हैं, देसी भाषा में भाई साहब, कैश आया, कैश आया और कैश गया, दोनों हुआ कि नहीं हुआ? कैश गया। अब हम जानना चाहते हैं कितना आया, कितना बचा और
कितना आया, कितना गया और कितना बचा है, ये जानना चाहते हैं। तो अगर ये 10 ट्रांजैक्शन है और ऐसे ऐसे अगर हजारों लाखों ट्रांजैक्शन आपके व्यापार में हो रहे हैं और जो होते हैं, तो क्या सबको जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जरा जोड़ के देखते हैं। देखिए, पहले ट्रांजैक्शन में कैश आया, पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, कैश आया है। तो कैश आया है तो यहां लिख दीजिए कैश आया कितना, 10 लाख। दूसरे ट्रांजैक्शन में ना आया है ना गया है क्योंकि उधार खरीदे हैं। तीसरे ट्रांजैक्शन में कैश गया है बैंक में, तो कैश 5 लाख रुपए चला गया। हम केवल कैश का हिसाब अभी करना चाहते हैं। चौथे ट्रांजैक्शन में सैलरी के लिए कैश गया 80,000। चौथे ट्रांजैक्शन में जब आपने 80,000 रुपया सैलरी दिया कैश में, तो उसके लिए भी आपके पास पैसा गया। पांचवें में बैंक से गया है, कैश तो गया नहीं है। 6 नंबर ट्रांजैक्शन में बबीता जी को पेमेंट दिए 2 लाख रुपया, तो पैसा गया। 7 नंबर में भी कुछ ना कुछ आया कैसे, ना कुछ गया कैसे। और 8 नंबर में मोहित से 1 लाख रुपया कैश आया, तो 10 लाख के साथ साथ बिजनेस में 1 लाख और आ गया। और 9 नंबर एंट्री में भी, 8 नंबर एंट्री में 1 लाख आया, 9 नंबर एंट्री में बैंक से गया है और 10 नंबर एंट्री में भी कुछ आया नहीं। अब बताइए जरा, ये 10 ट्रांजैक्शन का जब जनरल एंट्री किए और उसको कैलकुलेट किए, तो अपन लोग ये फाइंड आउट किए कि कैश टोटल कितना आया है, 11 लाख। और कैश टोटल गया कितना है ये बताइए, 7,80,000 गया है कि नहीं गया है, 7,80,000। तो आया 11 लाख, गया 7,80,000, तो बचा कितना है, बचा है कितना दोस्त, 3,20,000 बचा है कि नहीं बचा है, 3,20,000। ऐसे ऐसे मान लेते हैं हम लोग। बैंक के बारे में भी जानेंगे कि बैंक में कितना आया कितना गया। परचेज के बारे में जानेंगे कि पूरे साल में कितने बारी अपन लोग खरीदे। और बबीता जी के बारे में जानेंगे कि बबीता जी से कितने का खरीदे थे, कितना पेमेंट दे दिए, कितना बचा है। तो हर एक आइटम का प्रॉपर हिसाब किताब जानने के लिए क्या ये 10 ट्रांजैक्शन है, तो अपन लोग जोड़ लिए। ऐसे ऐसे हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं व्यापार में, तो क्या जोड़ना संभव है, क्या जोड़ना आसान बात है दोस्त? जोड़ तो लीजिएगा, लेकिन ये आसान तो है नहीं। और अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। हम लोग को कलाकार बनना है, हम लोग को कला दिखाना है। तो इस जर्नल एंट्री में जितने सारे आइटम इन्वॉल्व है, हर एक आइटम का अलग अलग पन्ना बना लेंगे और उसी पन्ना में प्रॉपर हिसाब किताब दिखेगा। कैश का अलग पन्ना, बैंक का अलग पन्ना, परचेज का अलग पन्ना, बबीता जी का अलग पन्ना, हर एक आइटम का अलग अलग पन्ना बना लेंगे। और अगर कोई बोलेगा कि कैश कितना आया या बैंक कितना आया कितना गया है या बबीता जी का हिसाब क्या है, तो भाई साहब ये जनरल एंट्री का टोटलिंग लगाएंगे, उस पन्ने को देख लेंगे, पेपर को देख लेंगे, जो सेपरेट पन्ना बनाए हैं, सेपरेट खाता बनाए हैं, सेपरेट अकाउंट बनाए हैं। बातें क्लियर है? तो समरी बनाते ध्यान से सुनिएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस में, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले ट्रांजैक्शन का अपन लोग रिकॉर्ड किए, ट्रांजैक्शन को, जिस प्रोसेस को कहते हैं जनरल एंट्री। और इस जनरल एंट्री में जितने सारे आइटम इन्वॉल्व है, हर एक आइटम का अलग अलग पन्ना बनाते हैं प्रॉपर हिसाब किताब के लिए उस आइटम का। और उसी पन्ना को बोलते हैं लेजर, उसी पन्ना को बोलते हैं अकाउंट। क्या बोलते हैं, अकाउंट। इसीलिए जितने सारे आइटम यहाँ इन्वॉल्व किए हैं अपन लोग जनरल एंट्री में, सब के आगे अकाउंट लगाए हैं, क्योंकि सबका अल्टीमेटली अलग अलग पन्ना बनने वाला है, अलग अलग लेजर बनने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब अलग अलग पन्ना बनाने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक लिस्ट ऑफ अकाउंट बना लेते हैं कि अल्टीमेटली कितने पन्ने बनाने हैं, ठीक है। और उसी पन्ने को बोलते हैं लेजर और उसी को कहते हैं अकाउंट। क्लियर है? चलिए दोस्त, अब हम लोग देखते हैं क्या कि लिस्ट ऑफ पन्ना, कितना लिस्ट ऑफ पन्ना बनना है। तो जरा पहला ट्रांजैक्शन देखिए और बताइए कि सबसे पहला पन्ना क्या बनने वाला है। देखिए,
देखिए दोस्त, यहां हम लोग बनाने वाले हैं लिस्ट ऑफ पन्ना, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम, कितने आइटम के लिस्ट है। डन। देखिए पहला ट्रांजैक्शन बढ़िया, पहला बनेगा कैश अकाउंट, बहुत अच्छी बात है। दूसरा बनेगा कैपिटल, बहुत अच्छी बात है। तीसरा बनेगा परचेज, परचेज अकाउंट। चौथा बनेगा बबीता जी का पन्ना, बबीता जी, जी जरूर लगाइए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट देना है। और चौथे ट्रांजैक्शन में बैंक और कैश है, तो जरा बताइए ना, क्या बैंक अपन लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। और कैश का जब ऑलरेडी पन्ना बन गया है तो दोबारा थोड़ी ना बनाएंगे। अब बताइए, चौथे ट्रांजैक्शन में अपन लोग को एक बनाना है सैलरी, चौथे पन्ने में क्या बनाना है? सैलरी। आप लोग भी देखते रहिएगा, आप लोग सामने नहीं रहते हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। और 7 नंबर में बनाएंगे स्कूटी, कैश तो बन चुका है तो स्कूटी बनाएंगे। 8 नंबर में बनाएंगे, बैंक भी बन चुका है, बबीता जी भी बन चुकी हैं, कैश भी बन चुकी हैं, मोही। 8 नंबर में क्या हो। 8 नंबर में क्या बनाएंगे दोस्त? मोहित अकाउंट, मोहित अकाउंट। 9 नंबर में बनाएंगे सेल्स अकाउंट। सर कितना पन्ना बनेगा? जितना आइटम इन्वॉल्व होगा उतना पन्ना बनेगा दोस्त। मोहित हो गया। देखिए तो ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रहा है। कैश बन गया, कैपिटल बन गया, परचेज बन गया, बबीता जी बन गई 4। 5 में बैंक बन गया, फिर सैलरी बन गया, फिर स्कूटी बन गया। स्कूटी के बाद, स्कूटी के बाद मोहित बन गया, सेल्स बन गया, और इस सब के बाद अपन लोग रेंट बना लिए। कितना? एक रेंट बना लिया दोस्त। ये लकली टैली कर गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा टैली करेगा। 10 ट्रांजैक्शन है, 10 आइटम है, ये कोई जरूरी नहीं है कि टैली करे, ये लकली टैली कर गया है। ठीक है, आइए देखिए अब जरा ध्यान से, ये देखिए हम लोग टोटल लिस्ट ऑफ पन्ना बनाने वाले हैं। कितना? बता डालिए कितना बनाने वाले हैं दोस्त? टोटल लिस्ट ऑफ पन्ना बनाने वाले हैं अपन लोग 10। तो चलिए अब पन्ना बनाना हम आपको सिखाते हैं। आइए, पन्ना बनाना भी एक कला है दोस्त, जान लीजिए, पन्ना बनाना भी एक कला है। थोड़ा जो पन्ना बनाए हैं आप इसको, चलिए एनीवे कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं सबसे पहला पन्ना क्या बनने वाला है। कैसे को देखिए दोस्त, कैश अकाउंट। सबसे पहले कोई भी पन्ना बनाना है तो आप सबसे पहला स्टेप देखिए करना क्या है। कोई भी पन्ना अगर आपको बनाना है, सबसे पहला थोड़ा नीचे से बनाते तो ज्यादा अच्छा रहता दोस्त, एक लाइन में रहता। देखिए ये थोड़ा पन्ना को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। सर ये क्या कर रहे हैं? अभी पता चल जाएगा दोस्त, चिंता क्यों करते हैं। डन। चलिए, इसके बाद अब सबसे पहला काम अपन लोग क्या करेंगे? पन्ना बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहला पन्ना क्या बनाने वाले हैं? कैश का पन्ना, कैश अकाउंट। देखिए पन्ना बनता कैसे? कोई भी पन्ना बनाना है आपको तो सबसे पहले अपने कॉपी का जो पेज है, जो पन्ना है, उसको फोल्ड करिए बीच से। तो अगर बीच से फोल्ड कीजिएगा तो लेट से आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अगर कोई पन्ने को बीच से फोल्ड कीजिएगा तो लेट से कुछ ऐसा आपको मिलेगा। बीच से फोल्ड हो गया दोस्त, उस पन्ने को, उस पेज को अपने कॉपी का बीच से फोल्ड कीजिए, और बीच से फोल्ड करने के बाद इस साइड को कहिए कि तुम डेबिट हो, और दूसरे साइड को कहिए कि तुम क्या हो?
क्रेडिट हो। बातें क्लियर है? एक साइड को कहिए तुम डेबिट हो और दूसरे साइड को कहिए तुम क्रेडिट हो। अब जो एक साइड आपने पन्ने को मोड़ा था डेबिट वाला, डेबिट में देखिए अब आपको करना क्या क्या है, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला कॉलम बनाना है डेट का। किसका? डेट का। और डेट के बाद कॉलम बनाना है किसका? पर्टिकुलर्स का। जैसे आप जर्नल एंट्री में बनाते हैं, डेट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स बनाते हैं और जर्नल एंट्री में लिखते हैं एलएफ, लेजर फोलियो नंबर। लेजर का क्या पेज नंबर है? और लेजर में लिखते हैं जेएफ, जनरल फोलियो नंबर। जनरल एंट्री जहां बनाए हैं किस पेज नंबर से यहां आ रहा है। और इसमें बनाते हैं पर्टिकुलर्स के बाद क्या मेरे भाई? जेएफ। और ये बन गया अमाउंट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ये बन गया अमाउंट, ये बन गया एलएफ, ये बन गया पर्टिकुलर्स और ये बन गया डेट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए क्रेडिट साइड क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो काम अपन लोग डेबिट साइड किए हैं वही काम क्रेडिट साइड करेंगे पन्ने में। ठीक है, 20 से आप फोल्ड किए हैं, एक साइड को डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट लिख दिया, सेम चीज उधर भी लिखना है। तो सबसे पहला क्या लिखिएगा? डेट। फिर क्या लिखिएगा मेरे भाई? पर्टिकुलर्स। फिर क्या लिखिएगा? जेएफ। और फिर क्या लिखिएगा? अमाउंट। सीधा लाइन ड्रॉ है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए दोस्तों, इधर को भी अब क्या कहेंगे? डेट। इधर को क्या कहेंगे? पर्टिकुलर्स। इधर को क्या कहेंगे? जेएफ। क्या कहेंगे? जेएफ। और उसके बगल वाले को क्या कहेंगे? क्रेडिट वाला अमाउंट। ठीक है, देखिए ये कहलाएगा जेएफ और ये कहलाएगा अमाउंट। पहले ये बताइए कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, ये है असल में लेजर का फॉर्मेट। क्लियर है? जरा देखिए, हम आपको थियरी जो बोले थे बाद में बताएंगे, आप देख लीजिए लेजर का फॉर्मेट देख लीजिए। आप यहां देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लेजर का फॉर्मेट। यहां देखिए, सबसे पहले पन्ने को 20 से फोल्ड कीजिए। ठीक है, और एक बार पन्ना 20 से फोल्ड हो गया दोस्त, तो इस साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और इस साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ओहो हो, एक साइड को बोलते हैं डेबिट साइड और एक साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। समझ में आया? देखिए, यहां सबसे पहला कॉलम डेट, फिर कॉलम पर्टिकुलर्स, फिर कॉलम जेएफ, जर्नल फोलियो नंबर, पेज नंबर, और फिर अमाउंट। और ये सेम काम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ लेजर। करेक्ट? आइए अब अपन लोग यहां बना देते कैश। दूसरा क्या बनाना है? कैपिटल। ठीक है, देखिए दूसरा भी बना देते हैं कैपिटल का। यहां देखिए, ये पहला बन गया, दूसरा देखिए कैपिटल का। हम आपको दो बना के दिखा देते हैं और इसके बाद सारा हम फिर शॉर्टकट में बना देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें भी सबसे पहले अपन लोग काम क्या करेंगे? बीच से पन्ने को मोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 20 से पढ़ने के मोड़ने के बाद इस साइड वाले को डेबिट करेंगे और इस साइड वाले को क्रेडिट करेंगे। सेम काम, यहां हो गया डेट, यहां हो गया पर्टिकुलर्स, यहां हो गया जेएफ, और जितने ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से इसका लेंथ होना चाहिए। तो मेरे में टोटल एक आइटम ज्यादा इन्वॉल्व है नहीं बार बार, तो 6-7 लाइन का भी बनाइएगा तो आपका बात बन जाएगा। क्लियर है? और फिर यही काम किधर करना है? यही काम फिर कर देना है आपको क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहां क्या बनाइएगा? डेट का कॉलम। यहां क्या बनाइएगा? पर्टिकुलर। यहां जेएफ और यहां अमाउंट। यहां बनाइएगा डेट, यहां बनाइएगा पर्टिकुलर्स, यहां बनाइएगा जेएफ फिर अमाउंट। ये डेबिट साइड वाला हो गया। और ये सेम काम डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। दो आपको समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो आप समझ गए? अब देखिए, अगर आप दो समझ गए हैं तो अब जरा, अगर आप दो समझ गए हैं दोस्त,
तो तीसरा अब शॉर्टकट में बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जरा देखिए तो तीसरा क्या बनाना है, तीसरा परचेज बनाना है और बबीता जी बनाना है, ठीक है। तो देखिए अब शॉर्टकट में बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसा रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा दोस्त। चलिए अब हम आपको शॉर्टकट में बनाना सिखाते हैं कि पन्ना कैसे बनेगा। देखिए आपको सारा बनाना है वैसे ही 3 नंबर, आपको सारा ऐसे ही बनाना है दोस्त, हम आपको 2 सिखा दिए हैं, अब आगे भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। देखिए 3 नंबर बनेगा परचेज अकाउंट, हम शॉर्टकट में बना रहे हैं लेकिन आपको कैसा बनाना है जो अभी कैश और बैंक का दिखाएं। ये 20 से पन्ना ड्रॉ हो गया, इधर भी अमाउंट और इधर भी अमाउंट, तीसरा हो गया। चौथा बबीता जी है, बना लीजिए बबीता जी को, बबीता जी अकाउंट। देखिए हो गया, ये शॉर्टकट में बना रहे हैं लेकिन आपको कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ध्यान रखना है। 4 नंबर के बाद क्या है, 5 नंबर बैंक सैलरी स्कूटी, 5 नंबर में क्या है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हो गया। बैंक के बाद क्या है, सैलरी और स्कूटी 6 नंबर में, 6 नंबर में है सैलरी अकाउंट। थोड़ा सा ये मोनोटोनस काम है, एक ही जैसा बार बार करना है। ये सैलरी हो गया और इसके बाद एक स्कूटी बनाना है दोस्त। 7 नंबर में क्या है, स्कूटी अकाउंट। 7 नंबर के बाद मैंने बताइए क्या है, मोहित सेल्स और रेंट, ठीक है। 8 नंबर मोहित, और देखिए 9 नंबर सेल्स। सर इतना बनाने में तो समय लगेगा, क्या करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना लीजिएगा। सब एक जैसा है भाई साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एक्चुअली। और रेंट, बात समझ में आ गया। तो लेजर का फॉर्मेट बेसिकली होता कैसे है, लेजर का फॉर्मेट ये है प्रॉपर, कैश और कैपिटल जो मैंने आपको बना के दिखाया है ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट। आप अपने कॉपी का जो पन्ना है उसको बीच से फोल्ड कर दीजिए, एक साइड को बोलिए डेबिट साइड लेफ्ट वाले को, और क्रेडिट साइड वाले को बोलिए क्रेडिट साइड राइट वाले को। पन्ने को बीच से फोल्ड किए तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाएगा और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाएगा। लेफ्ट साइड में डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट बस, और राइट साइड में यही काम, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, डन। तो जो जैसे मैंने आपको कैश का और कैपिटल का पन्ना बनाना सिखाया है, ठीक इसी प्रकार से पन्ना आपको सारे आइटम का बनाना है, ठीक है। चलिए अब इस पन्ने को बनाने के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शन अपन लोग रिकॉर्ड किए हैं उस सारे ट्रांजैक्शन को इसमें पोस्ट करना। बातें क्लियर है, ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो कर लिए, जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए तो जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड किए, और एक बार जर्नल एंट्री सारे का हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद जितने सारे आइटम है हर एक आइटम का अलग अलग पन्ना बनाए, अलग अलग लेजर बनाए, अकाउंट बनाए। और अब अपन लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किए हैं अब उस रिकॉर्डिंग के मदद से, उस जर्नल एंट्री से अब लेजर में पोस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी पोस्टिंग, समझ में आया। तो चलिए पोस्टिंग आपके साथ स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है पोस्टिंग का, डन। चलिए पहला ट्रांजैक्शन जरा देखिए, कह रहा है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जरा देखिएगा पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट, बताइए जरा यहां डेबिट में क्या है, कैश। तो हम लोग कैश के पन्ना में भी जाएंगे और हम लोग बैंक के पन्ने में भी जाएंगे, बातें सॉरी कैपिटल के पन्ने,
इस रिकॉर्डिंग में दो आइटम इन्वॉल्व था इस जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग कैश के पन्ने में भी जाएंगे और कैपिटल के पन्ने में भी जाएंगे। डन है। अब सारे पन्ने का, सारे लेजर का, अकाउंट का दो साइड है, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। तो जरा इस एंट्री को देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां डेबिट में क्या है बताओ ना दोस्त, डेबिट में क्या है? डेबिट में कैश है। क्या है? कैश है। तो हम लोग चुपचाप कैश के पन्ना में चले जाएंगे, बिना हल्ला किए चुपचाप कहां चले जाएंगे? कैश के पन्ने में, कैश के अकाउंट में, लेजर में चले जाएंगे। और सिंस कैश डेबिट साइड में है तो हम लोग चुपचाप कहां जाएंगे? कैश के डेबिट साइड में जाएंगे। चुपचाप कहां जाएंगे? कैश के डेबिट साइड में जाएंगे और डेबिट साइड में चुपचाप लिख देंगे जो नीचे टू कैपिटल लिखा हुआ है। समझ में आया? तो जरा देखिए, जब इस ट्रांजैक्शन को अपन लोग पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? पोस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? पोस्टिंग होने वाला है। तो जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप, कैश डेबिट में है तो कैश के डेबिट साइड में जाएंगे और यहां अगर डेट नहीं है तो यहां एक नंबर सीरियल नंबर कर दीजिए और डेबिट साइड में लिखेंगे नीचे वाला आइटम टू कैपिटल अकाउंट। ओ माय गॉड, टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10 लाख। क्लियर हो रहा है सभी को? 10 लाख रुपया मैंने कैपिटल में डेबिट साइड में मैंने लिख दिया। ये बात समझ में आया? तो पहला एंट्री में कैश डेबिट था तो कैश के डेबिट में जाके 10 लाख लिख दिया। अभी इस ट्रांजैक्शन का पोस्टिंग, अभी इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। जनरल एंट्री कह रहा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश में तो धीरे से जाके डेबिट साइड में टू कैपिटल लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप कैपिटल के पन्ने में जाएंगे। किस पन्ने में? कैपिटल के। और कैपिटल के पन्ने में धीरे से किस साइड में जाएंगे? तो जरा जनरल एंट्री में देखिए कैपिटल किस साइड में है? कैपिटल है क्रेडिट साइड में। तो चुपचाप कैपिटल के क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। देखो ना दोस्त, यहाँ कैपिटल किस साइड में है? यहाँ कैपिटल क्रेडिट साइड में है मेरे भाई। तो कैश डेबिट में था तो डेबिट में जाके चुपचाप नीचे वाला टू कैपिटल लिख दिए और कैपिटल क्रेडिट में है तो चुपचाप कैपिटल के क्रेडिट में चले जाएंगे और क्रेडिट में ऊपर वाला आइटम लिख देंगे। समझ में आया? तो जरा बताइए, कैश में नीचे वाला आइटम उतार दिए टू कैपिटल और कैपिटल में ऊपर वाला आइटम क्रेडिट साइड उतारेंगे। ऊपर में क्या है? कैश। तो जरा देखिए कैपिटल, मजा आ रहा है? तो कैपिटल में क्रेडिट साइड में, किस साइड में? क्रेडिट साइड में दोस्त। यहां पहले ट्रांजैक्शन में लिखेंगे कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे दोस्त? कैश अकाउंट। क्या था? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना मेरे भाई? 10 लाख। कितना? 10 लाख। अब एक बात बताओ, किसी लेजर में अपन लोग डेबिट साइड में यहां टू लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टू। अगर किसी लेजर में डेबिट साइड में टू लगा रहे हैं तो यहां क्रेडिट साइड में ये सूना सूना नहीं लग रहा है क्या? कैपिटल में क्रेडिट साइड में कैश लिखे कि नहीं लिखे? तो क्या ये सूना नहीं लग रहा है क्या? ये सूना सूना लग रहा है। तो एक अकाउंटिंग में एक प्रथा चला आ रहा है, एक कस्टम चला आ रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहे मेरे भाई, ये कोई फॉर्मूला नहीं चल रहा है। ये एक प्रथा है, ये एक सिस्टम है। जैसे मान लेते हैं घर में हम लोग को कोई बड़े लोग आते हैं, जैसे रिलेशन में कोई आ गए, बड़े लोग, चाचा आ गए, मौसा जी आ गए, तो हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ठीक उसी तरह डेबिट में जो टू लिख के हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं और क्रेडिट में कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो क्रेडिट में रिस्पेक्ट देने के लिए यहां पाई लिख देंगे। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कस्टम है, ये एक प्रथा है जो चला आ रहा है और वही चीज मैंने आपको यहां बताया। बताइए, जो ट्रांजैक्शन यहां था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहला ट्रांजैक्शन देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश डेबिट में था तो डेबिट में
टू कैपिटल लिख दिए नीचे वाला, और कैपिटल क्रेडिट में था तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिख दिए बाई कैश अकाउंट ऊपर वाला। ऊपर में तो केवल यहाँ कैश लिखा हुआ था, हम लोग एक एक्स्ट्रा जोड़े हैं बाई, क्योंकि डेबिट में टू लिख रहे हैं और क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सूना सूना लग रहा है, तो कस्टम आ रहा है जिसके हिसाब से हम लोग बाई लिखते हैं। बातें क्लियर है, समझ में आया? अब ये पहला ट्रांजैक्शन अपन लोग का कंप्लीट हो गया। इस ट्रांजैक्शन पे लिखिए ओके, ये ट्रांजैक्शन अपन लोग का कंप्लीट हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन पे अपन लोग क्या लिखेंगे, इस ट्रांजैक्शन पे नहीं, मतलब इस रिकॉर्डिंग पे, इस जर्नल एंट्री पे, इस जर्नल एंट्री पे हम लोग लिखेंगे, देखिए ओके, मतलब ये पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, ये जर्नल एंट्री का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बबीता जी। तो यहाँ परचेज के पन्ना में जाना है और बबीता जी के पन्ने में जाना है। तो परचेज यहाँ डेबिट है तो चुपचाप परचेज के डेबिट में चले जाएंगे और क्या लिखेंगे नीचे वाला टू बबीता जी, और बबीता जी क्रेडिट है तो बबीता जी के पन्ने में चुपचाप क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है दोस्त, मजा आ रहा है, बहुत अद्भुत है। आइए जरा पोस्टिंग स्पीड करते हैं। देखिए दोस्त, इसमें लिखेंगे दूसरा ट्रांजेक्शन, यहां लिख दीजिए, डेट नहीं है तो टू बबीता जी, बबीता जी अकाउंट कितना 3 लाख, कितने का 3 लाख का, और बबीता जी में लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट कितना 3 लाख का। ठीक है सर, एक बात बताइए, यहां जनरल एंट्री में परचेज में गए तो नीचे टू लिखा हुआ था तो हम लोग डेबिट साइड में परचेज में टू बबीता जी लिखे, बबीता जी में ऊपर वाला लिखना है परचेज तो उसके पहले बाई लगा देते हैं, क्यों ना यहीं पे बाई लगा दे। अरे भाई फिर ये सिस्टम नहीं है, ये प्रथा नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक प्रथा है। ठीक है, जनरल एंट्री में हम लोग बाई नहीं लगाते हैं, लेजर के क्रेडिट साइड में जब ऊपर वाले आइटम को लिखते हैं तो सुंदर लगने के लिए बाई लगा देते हैं, जब ऊपर वाले आइटम को लिखते हैं तो क्या लगा देते हैं बाई। ठीक है, आइए यहां जनरल एंट्री में ये सब यूज नहीं करते। ठीक है, ये एक कस्टम है, प्रथा है। चलिए ये भी हो गया दोस्त, इस पे भी लिखिए ओके, क्या लिखिएगा ओके। अब तीसरा देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस पे ओके लिखिए। अब देखिए ये बैंक यहां क्या है डेबिट में है और कैश क्या है क्रेडिट में है, तो बैंक के डेबिट साइड में नीचे वाले आइटम को लिखेंगे और कैश के क्रेडिट साइड में ऊपर वाले आइटम को लिखेंगे। समझ में आया? तो यहां देखिए बैंक के डेबिट साइड में, देखिए यहां बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे टू, 3 नंबर लगा दीजिए, टू कैश, कैश कितना जमा किए 5 लाख, और कैश के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैंक, कैश गया, कैश डेबिट में मतलब आया और कैश क्रेडिट में मतलब गया, तो कैश गया कहां बैंक में, कितना 5 लाख, और लेजर के क्रेडिट में बाई लगाते हैं सुंदर लगने के लिए, जैसे डेबिट में टू लगाते हैं, लेजर के डेबिट में जो पोस्ट करते हैं उसमें टू लगाते हैं, उसी तरह क्रेडिट साइड में जब पोस्टिंग करेंगे तो बाई यूज करते हैं। ठीक है, ये भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, एंट्री का पोस्टिंग कंप्लीट हो गया, तो 3 नंबर में भी लिखिए ओके। आइए 4 नंबर देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी डेबिट में है तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे नीचे वाला टू कैश, और कैश क्रेडिट में है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे ऊपर वाला बाई सैलरी। ठीक है, आइए यहां देखिए, तो सैलरी में लिखिए कितना अमाउंट है 80,000, सैलरी में लिखिए टू कैश, कहां गया दोस्त 4 नंबर, सैलरी में लिखिए टू कैश कितना 80,000, और कैश में लिखिए बाई सैलरी 80,000। ठीक है,
देखिए सर, इस पे ओके नहीं लिखिएगा। अरे ओके लिखना कैसे भूल जाएंगे भाई साहब, ओके तो जरूरी है। जरा देखिए तो 5 नंबर ट्रांजैक्शन, स्कूटी टू बैंक, तो स्कूटी अकाउंट डेबिट है, तो स्कूटी के पन्ने में डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई स्कूटी अकाउंट। तो देखिए स्कूटी के डेबिट साइड में लिखिए, कहां गया स्कूटी, स्कूटी गया कहां दोस्त, स्कूटी। देखिए डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, थोड़ा अब स्पीड बढ़ाते हैं दोस्त, टू लिखेंगे, यहाँ 5 नंबर एंट्री है ये, टू लिखेंगे बैंक 1.5 लाख, और बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे बाई स्कूटी 1.5 लाख, पैसा गया। चलिए सर इस पे ओके लिखिएगा। अरे दोस्त ओके कैसे नहीं लिखेंगे, ओके। 6 नंबर बबीता जी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बबीता जी डेबिट में लिखेंगे टू कैश, और कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बबीता जी 2 लाख रुपया। बबीता जी कहाँ है, खोजिए बबीता जी को, बबीता जी कहाँ चली गई आप। 6 नंबर एंट्री, टू कैश 2 लाख रुपया, और कैश में लिखेंगे बाई बबीता जी, कैश में लिखेंगे बाई बबीता जी। क्लियर हो रहा है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। बाई बबीता जी कितना, 2 लाख। समझ में आ रहा है। आइए 6 नंबर का पोस्टिंग भी हो गया, इस पे भी लिखिए ओके, डन। आगे देखिए ठीक है दोस्त, 6 नंबर बबीता जी टू कैश हो गई। अब आइए 7 नंबर मोहित टू सेल, तो मोहित के डेबिट में लिखेंगे टू सेल, और सेल के क्रेडिट में लिखेंगे बाई मोहित 5.5 लाख। देखिए मोहित के क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल 5.5 लाख, और सेल के क्रेडिट में लिखेंगे बाई मोहित 5.5 लाख, बाई मोहित 5.5 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इस पे ओके लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है मेरे भाई। यहाँ ओके। 8 नंबर कैश टू मोहित, मोहित से कैश आ गया 1 लाख रुपया 8 नंबर एंट्री में। तो जरा देखिए कैश में यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू मोहित, मोहित से आया 1 लाख रुपया, और मोहित के लेजर में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। डन। कहाँ गया मोहित, मोहित का लेजर में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, कितना दोस्त, 1 लाख। समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इस पे भी 8 नंबर एंट्री पे लिखेंगे ओके। 9 नंबर एंट्री देखिए रेंट टू बैंक 60,000 9 नंबर में, तो रेंट में क्या लिखेंगे टू बैंक, रेंट में क्या लिखेंगे टू बैंक 60,000, और बैंक में क्या लिखेंगे मेरे भाई, बैंक में लिखेंगे बाई रेंट 60,000। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ट्रांजैक्शन बाकी है, जरा इसको भी देख लेते हैं। 9 नंबर एंट्री के आगे लिख दीजिए ओके। 10 नंबर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित, तो बैंक यहाँ डेबिट है, बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू मोहित, और मोहित में बाई बैंक, बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे दोस्त टू मोहित। 10 नंबर टू मोहित 2.5 लाख का चेक आया था 2.5 लाख, और मोहित में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। 10 नंबर कैश के साथ साथ चेक भी दे दिया बाई बैंक अकाउंट, कितना 2.5। क्या 10 ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्डिंग किए थे, 10 रिकॉर्डिंग किया हुआ जर्नल एंट्री को अपने लोग पोस्टिंग किए कि नहीं किए। तो सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को पहले तो इस पे ओके लिख दीजिए कि छूटे नहीं, ओके। जब तक डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पोस्टिंग नहीं कीजिएगा तब तक किसी भी ट्रांजैक्शन पे आप ओके मत लिखिएगा, ठीक है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। देखिए
जब तक आप पूरा लिखिएगा नहीं तब तक कोई भी आइटम पे, कोई भी जर्नल एंट्री पे ओके मत लिखिएगा। ओके लिखने का मतलब डेबिट साइड में भी पोस्टिंग हो गया और क्रेडिट साइड में भी पोस्टिंग हो गया। जब तक किसी जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पोस्टिंग ना हो जाए तब तक उस पे ओके नहीं लिखना है, और जब तक उस एंट्री का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों पोस्टिंग नहीं कर लीजिएगा तब तक दूसरे एंट्री पे ताक झांक भी नहीं करना है। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए देखिए दोस्त, हम लोग पहला ट्रांजैक्शन को क्या किए थे, रिकॉर्ड, एंड दूसरा सारे आइटम का अलग अलग पन्ना बना के और पन्ने में क्या किए थे, पोस्टिंग। ठीक है दोस्त, अब पोस्टिंग के बाद नेक्स्ट पता है क्या स्टेप फॉलो करेंगे, सबका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का मतलब तराजू के टाइप से देखेंगे कि किधर ज्यादा है, किधर कम है, किधर बराबर है। अब सारे आइटम में यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 10 मिनट में पूरा निचोड़ आपको पता चल जाएगा, समरी पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला ट्रांजैक्शन हम कलर रेड कलर का ले लेते हैं सो दैट कि आपको पता चलेगा, या ग्रीन कलर का ले लेते हैं दोस्त, कलर बदलना चाहिए तभी तो आपको पता चलेगा। बैलेंसिंग, आइए बैलेंसिंग देखिए। देखिए आपका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप कैश अकाउंट को देखिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि किधर पैसा ज्यादा है। और कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, कैश एक ऐसा चीज है जो कैश कभी भी डेबिट में रहता है, मतलब कैश आता है और क्रेडिट में रहता है तो जाता है। तो कैश कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितना आया उससे ज्यादा चला जाए, कभी होगा? हम आपको बोले कि मेरे वॉलेट में, वॉलेट तो है ही नहीं, हाँ मेरे वॉलेट में मान लेते हैं, मैंने आपको कहा कि मेरे वॉलेट में -1000 है, तो इसका कोई औकात है मेरे भाई? तो कैश कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जितना आया उससे ज्यादा चला जाए। फिर भी कैश सारे आइटम का जितना लेजर बनाए हैं, सारे लेजर को हम लोग देखेंगे कि किधर पैसा ज्यादा है। ठीक है, कैश का पक्का या तो डेबिट में ज्यादा होगा या दोनों साइड बराबर होगा, क्योंकि कैश एक ऐसा आइटम है जो निगेटिव नहीं हो सकता है। जितना आया या तो उतना चला जाएगा या तो कुछ बचेगा, उससे कम जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता है। समझ में आए? कैश में केवल। ठीक है, आइए देखिए, आप डेबिट साइड देखिएगा तो फील कीजिएगा कि आपको टोटल यहां दिख रहा है 11 लाख रुपया। कितने का? 11 लाख। और यहां देखिएगा तो 5 लाख और 7,80,000 रुपया। बताइए, डेबिट में पैसा 11 लाख है और क्रेडिट में पैसा 7,80,000 रुपया है, तो क्या दोनों साइड बराबर हुआ है? इधर पलड़ा भारी है, डेबिट साइड वाला डाउन में है, पलड़ा भारी है, और ये 7,80,000 पे अटका हुआ है और ये पलड़ा भारी है कितना? 11 लाख से। तो अब इसमें क्या अमाउंट रखें कि ये भी इसके बराबर आ जाए? बात समझ में आ रहा है? कैश है 11 लाख का, आया है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में 7,80,000 का है, तो इसमें क्या रखें कि ये भी बराबर आ जाए? तो 3,20,000 अगर अपन लोग रखते हैं मेरे भाई, यहां अगर 3,20,000 अपन लोग करते हैं तो बताइए ये बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये 3,20,000 करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा? 11 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि कैश आया है 11 लाख और गया है 7,80,000। आया है 11 लाख और गया है 7,80,000, तो बचा कितना? 3,20,000। अब एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि पूरे साल हिसाब अकाउंटिंग करेंगे, बुक्स बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और साल के अंत में हिसाब किताब निकालेंगे। तो अगर साल के अंत में आपके बिजनेस में अगर कैश के पन्ने में आपको ये दिखा कि 11 लाख आया है और 3,20,000 रुपया बचा है खर्च होने के बाद, तो क्या आप 3,20,000 रुपया को आग लगा दीजिएगा, गंगा जी में फेंक दीजिएगा, कि उसको आगे लेके जाइएगा क्योंकि एक एसेट है? तो देखिए, कोई भी लेजर में अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है, कोई पैसा बाकी है, कोई पैसा बैलेंसिंग आ गया है, तो इस बैलेंसिंग अमाउंट को हम लोग आगे लेके जाएंगे और बोलेंगे बाय बैलेंस
सीडी। सीडी का मतलब कैरी डाउन, जाओ यहां से, कैरी हो जाओ, तुम नेक्स्ट ईयर अब आना, तुम बाद में आना, अभी यहां से तुम जाओ। मतलब 3,20,000 को आगे भेज दिए कि नहीं भेज दिए? आगे भेज दिए। तो जरा बताइए अब क्या ये तराजू बराबर हुआ? बराबर हुआ। एक बात और जान लीजिए, जिस लेजर में, ये सब थियरी की बातें हैं और जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है मेरे भाई। ये देखिए नोट, पहला, जिस अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा अमाउंट होता है, डेबिट साइड ज्यादा अमाउंट होता है, जिस साइड, जिस लेजर में, जिस अकाउंट में, मतलब लेजर में डेबिट साइड ज्यादा अमाउंट होता है, उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं, उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। और उस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाई बैलेंस सीडी लिखकर बराबर कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बात बता देते हैं हम आपको, जिस साइड, जिस अकाउंट में डेबिट साइड में ज्यादा होता है उस अकाउंट को डेबिट बैलेंस कहते हैं, और उसी अकाउंट में क्रेडिट साइड में बराबर करने के लिए बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं। ये सेम चीज नोट नंबर 2 क्रेडिट साइड के लिए उल्टा हो जाएगा। जरा देखिए, एक बात और बता दें, जो यहाँ आप कैश का बाई बैलेंस सीडी लिखे हैं 3,20,000, और यहाँ देखिए देसी भी बनाए थे हम लोग स्टार्टिंग में। यहाँ देसी बनाए थे कि नहीं बनाए थे, कि कितना कैश बचा है बताइए? देसी भी बनाए थे तो कैश कितना बचा था मेरे भाई? 3,20,000। देसी भी बनाए थे तो कैश कितना बचा था? 3,20,000। क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी आइटम का सेपरेट हिसाब देखना है तो इस जर्नल एंट्री को जोड़ेंगे, देखेंगे कि उस सेपरेट आइटम के पन्ने पे, सेपरेट आइटम के लेजर में चले जाएंगे, सेपरेट आइटम के लेजर में। तो देखिए यहाँ भी देसी आइटम में भी 3,20,000 बचा था, और जब कैश का पन्ना बनाए हैं तो यहाँ भी कितना बचा है मेरे भाई? 3,20,000। तो 3,20,000 बेसिकली कैश के पन्ने में क्लोजिंग बैलेंस आया है। इसको पता है क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। और सिंस ये डेबिट में ज्यादा था तो ये हमेशा कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। ये क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट में पलड़ा भारी था। ठीक है। अब जो ये लिस्ट ऑफ पन्ना बनाए हैं ना दोस्त, इस लिस्ट ऑफ पन्ने में 2 लाइन ड्रॉ कीजिए। एक साइड को बोलिए डेबिट साइड और दूसरे साइड को बोलिए क्रेडिट साइड। यहां डेबिट साइड और यहां क्रेडिट साइड। डन है? यहां डेबिट साइड और यहां क्रेडिट साइड। कैश के डेबिट में कितना ज्यादा था? 3,20,000। जिधर पैसा ज्यादा है उधर ही बैलेंस लिख दीजिए 3,20,000। क्रिस्टल क्लियर है? अब जरा कैपिटल को देखिए। कैपिटल में देखो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो बराबर करने के लिए यहां क्या लिखेंगे? 2। जैसे यहां 2 लिखते हैं उधर पाई लिखते हैं, तो इधर 2 लिखेंगे, 2 बैलेंस सीडी, 2 बैलेंस सीडी। कितना लिखे मेरे भाई? कितना लिखे बताइए जरा? 2 बैलेंस सीडी कितना दोस्त? 10 लाख रुपए। ठीक है। अब बताइए इस अकाउंट में अगर हम लोग 2 बैलेंस सीडी लिख दिए तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हो गया। और इसी को कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। तो किसी का क्लोजिंग बैलेंस देखो, कैश का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आया था, सॉरी कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड में लिखे थे, और कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखे हैं। मतलब कैश में डेबिट में ज्यादा था तो क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी लिख के क्लोज किए, और कैपिटल में क्रेडिट में ज्यादा था तो डेबिट में 2 बैलेंस सीडी लिख के लेजर को क्लोज किए। समझ में आया? और ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। जरा दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा नोट देखिए। जिस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट होता है, जिस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा अमाउंट होता है उसे
क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। और उस अकाउंट में, जिस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा होता है उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, और उस अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी लिखकर बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको नोट लिखवाए हैं, एक बार जान, ठीक है। तो कैश में डेबिट में ज्यादा था तो क्रेडिट में बाई बैलेंस सीडी लिख दिया, और ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि डेबिट में ज्यादा था। कैपिटल में क्रेडिट में ज्यादा था तो डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिख के बराबर कर दिए, और इसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पैसा ज्यादा था। बातें क्लियर है? आइए ध्यान से देखिए दोस्त, बताइए जरा, कैश में डेबिट साइड में 3,20,000 लिखे हैं, और सिंस कैपिटल क्रेडिट बैलेंस आया है तो कैपिटल अकाउंट में यहां क्या लिख देंगे? क्रेडिट बैलेंस। कितना? 10 लाख। कितना लिख देंगे? 10 लाख क्रेडिट साइड में लिख देंगे। डन, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए अब 3 नंबर देखिए, परचेज। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए दोस्त, परचेज में डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। और ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। क्यों डेबिट बैलेंस? क्योंकि डेबिट में पैसा ज्यादा है। तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट में सिंस डेबिट में ज्यादा था तो जिधर का बैलेंस होगा उधर ही का बैलेंस यहाँ लिख दीजिए, 3 लाख। सर ये क्यों लिख रहे हैं? अभी पता चल जाएगा दोस्त क्यों लिख रहे हैं। आइए बबीता जी में आइए, एक एक करके चलते हैं। बबीता जी में देखिए, क्रेडिट साइड में 3 लाख है और डेबिट साइड में 2 लाख है, क्योंकि इस अकाउंट में क्या है? क्रेडिट साइड में ज्यादा है। तो जब क्रेडिट साइड में ज्यादा है तो यहाँ इंड में क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी। कैपिटल में क्या, बबीता जी में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीडी। कितना? 1 लाख। और किसी अकाउंट का जीरो भी हो सकता है, जीरो बैलेंस। डेबिट में ज्यादा है, किसी तरह ज्यादा कम नहीं है, दोनों तरफ बराबर है। किसी अकाउंट में अगर दोनों तरफ बराबर है तो ना डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस, जीरो बैलेंस। समझ में आया? तो देखिए बबीता जी में क्रेडिट में ज्यादा था तो डेबिट में लिख कर बराबर किया, डेबिट में लिख कर मैंने बराबर किया लेजर को। ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा क्योंकि क्रेडिट में पैसा ज्यादा है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। बबीता जी के क्रेडिट में लिख दीजिए, क्रेडिट में 1 लाख से ज्यादा है। जितना से बैलेंसिंग आया है और जिधर पलरा भारी है उधर ही लिखना है। ठीक है, बैंक देख लीजिए, बैंक 5 और 2 7.5 लाख रुपया आया, डेबिट है, और क्रेडिट में केवल 2,10,000 रुपया है। देख लीजिएगा भाई, हाँ 5 लाख अमाउंट सही लिखे हैं ना दोस्त, 2,50,000 2,50,000, 5 लाख यहाँ गया था, और 1.5 लाख की स्कूटी खरीदे हैं, और 60,000 रेंट नहीं है, और तो कुछ आया नहीं है। चेक रिसीव, हाँ देखिए दोस्त, तो यहाँ जरा देख लीजिए तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो 7.5 लाख रुपया में से अगर 2,10,000 घटा देते हैं, माइनस 2,10,000, तो ये आ जाएगा 5,40,000। बताओ किधर पैसा ज्यादा था? डेबिट में सर, डेबिट में। बताओ, क्रेडिट में लिख के केवल बराबर किए कि नहीं किए हैं? लेजर को केवल क्या किए हैं? बराबर। इसका कौन सा बैलेंस कहलाएगा? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट में ज्यादा था। कितना से ज्यादा था? कितना से बैलेंसिंग आया है? 5,40,000 से। तो यहां लिख दीजिए 5,40,000। कोई समस्या नहीं है। आइए सैलरी अकाउंट, बस खत्म होने वाला है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सैलरी में डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 80,000। डेबिट में ज्यादा है, इसका भी डेबिट बैलेंस आया है तो यहाँ सैलरी में लिख दीजिए यहाँ 80,000। स्कूटी देख लीजिए, स्कूटी में भी डेबिट बैलेंस आ रहा है तो बाई बैलेंस सीडी कितना? 1.5 लाख रुपए। कितना दोस्त? 1.5 लाख। इसका भी डेबिट बैलेंस आया है तो यहाँ स्कूटी में भी यहाँ डेबिट में लिख दीजिए 1.5 लाख रुपए।
जिधर पलड़ा भारी है उधर ही का बैलेंस कहलाता है, और जितना से ज्यादा है, जितना से भारी है, उसी का बैलेंस यहाँ लिस्ट ऑफ अकाउंट में आप लोग लिख रहे हैं। मोहित का देखिए, मोहित का डेबिट में 5.5 लाख रुपया था और क्रेडिट में 3.5 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपया अभी भी कम है कि नहीं कम है? तो ये अब 5.5 हो गया। तो जरा देखिए इसी को क्या कहेंगे, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 2 लाख रुपया से। तो बताइए मोहित के डेबिट में 2 लाख आया कि नहीं आया? आया। अब सेल देखिए और रेंट देखिए, जरा देखिएगा ध्यान से। सेल क्रेडिट में ज्यादा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, और ये जब भी करते हैं ना क्लोजिंग बैलेंस, ये इंड में करते हैं। टू बैलेंस सीडी कितना, 5.5 लाख, ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बराबर हो गया। इसका कौन सा बैलेंस कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में ज्यादा था। रेंट देखो, रेंट डेबिट में ज्यादा है तो यहाँ इंड में, ये हमेशा इंड में होता है बैलेंसिंग, तो बाई बैलेंस सीडी कैरी डाउन, ये कितना कहलाएगा? 60,000। डन है दोस्त। बताइए सेल का क्रेडिट में ज्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस आया है, और रेंट का डेबिट में ज्यादा था तो डेबिट बैलेंस आया है। डन। यहां देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट को जरा आप देखिए, यहां देखिए सेल के क्रेडिट में लिखेंगे 5.5 लाख रुपया और रेंट के डेबिट में लिखेंगे 60,000 रुपया। सारे लेजर का पोस्टिंग भी हुआ कि नहीं हुआ? अब पोस्टिंग के साथ साथ बैलेंसिंग भी हुआ कि नहीं हुआ? तो बैलेंसिंग भी हो गया और पोस्टिंग भी हो गया। जरा अब इसका टोटल लगाओ तो देखो तो टोटल कितना आता है मेरे भाई, जरा टोटल देखिए कितना आता है। एक बार टोटल लगा लेते हैं और फिर देखते हैं कितना आ रहा है। जरा देखिए दोस्त, टोटल सभी लोग आप लोग लगाइए। क्रेडिट साइड वाला तो हम बता देंगे, 11 और 5 16,50,000, कितना? 16,50,000। और डेबिट साइड वाला देखिए 3,20,000 प्लस 3 लाख रुपया का परचेस था, प्लस 5,40,000 बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, प्लस 80,000 का सैलरी था, प्लस 1.5 लाख का स्कूटी था, और प्लस 2 लाख मोहित के अकाउंट में पड़ा हुआ था मेरे भाई, और प्लस 60,000 था, ये था रेंट। इधर भी ओ माय गॉड, दोनों साइड क्या हो गया? बराबर। दोनों साइड क्या हो गया? बराबर। तो अपन लोग सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखकर उसका जर्नल एंट्री बनाए, रिकॉर्ड किए, और जर्नल एंट्री करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद सारे आइटम का अलग अलग पन्ना लेजर बनाए, और लेजर बनाने के बाद हर एक जर्नल एंट्री का पोस्टिंग किए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग किए, दोनों साइड बराबर किए, और बैलेंसिंग के बाद जितना पैसा ज्यादा था, जिस साइड में ज्यादा था उधर ही का बैलेंस कहलाया। अगर डेबिट में ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, और सब का बैलेंसिंग को इस लिस्ट ऑफ अकाउंट में लिख दिए। और मजे की बात पता है क्या है? इसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। समझ में आया? तो लेजर भी हो गया और छुप छुपा के ट्रायल बैलेंस भी हो गया, पता ही नहीं चला। समझ में आया? और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आया कि नहीं आया? जान लीजिए अकाउंट्स की खूबसूरती यही है। अकाउंट्स इसीलिए सुंदर कहा जाता है मेरे भाई, अकाउंट्स खूबसूरत इसीलिए है कि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम काम करता है, और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो नोट लिखवाए हैं ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। जिस अकाउंट में डेबिट साइड में ज्यादा होता है उधर ही का बैलेंस कहलाएगा। अगर डेबिट साइड में ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग करने के लिए बाई बैलेंस सीडी लिख के बराबर कर दिया। जिस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ज्यादा होता है उसको डेबिट साइड में बैलेंसिंग करने के लिए टू बैलेंस सीडी लिखते हैं, और जिधर ज्यादा पैसा है, डेबिट में ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा, और क्रेडिट में पैसा ज्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल आप इसको देखिएगा। ठीक है दोस्त, जब भी कोई लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आता है तो हमेशा या तो बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं और या तो टू बैलेंस सीडी लिखते हैं। ठीक है, एक चीज ऐसी हम आपको बता देना चाहते हैं देखो दोस्त, इसको कहेंगे पता है क्या? क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। और ये कौन सा क्लोजिंग बैलेंस आया है? डेबिट बैलेंस। ठीक है,
ये जब साल खत्म हुआ ना दोस्त, जब साल खत्म हुआ, जरा ये देखिए, जब हम लोग नेक्स्ट ईयर आएंगे, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले ओपनिंग डेट पे, ओपनिंग डेट पे अगर कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया था, पिछले साल डेबिट में पैसा ज्यादा था, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी। सीडी को बोले कैरी डाउन और बीडी को बोले ब्रॉट डाउन, और ये सेम अमाउंट 3,20,000, ये सेम अमाउंट लिख देंगे, कितना, 3,20,000। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। उसी तरह कैपिटल का देखिए, कैपिटल में इंड में यहां टू बैलेंस सीडी हुआ है, तो नेक्स्ट ओपनिंग डेट पे, ओपनिंग डेट पे कब, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट पीरियड में यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, कितना, 10 लाख। समझ में आया। तो ये देखिए, सीडी का मतलब होता है, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, और बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन। सीडी का मतलब लेके जाना और बीडी का मतलब लेके आना, ठीक है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो लेके गए हैं, और जो ओपनिंग बैलेंस आया है उसको लेके आए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ आएंगे तो हम आपको बता दें कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, कि जब साल खत्म होता है ना दोस्त, तो खर्चा और इनकम का जो क्लोजिंग बैलेंस आया है ये चला जाता है प्रॉफिट या लॉस में। तो खर्चा और इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये प्रॉफिट और लॉस बन जाता है साल के अंत में, और ये जाके कैपिटल में चला जाता है प्रॉफिट और लॉस। तो खर्चा और इनकम का कभी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि खर्चा और इनकम का जो क्लोजिंग बैलेंस आया है ये इसी साल में या तो प्रॉफिट बन जाता है या तो लॉस बन जाता है। बात समझ में आया। तो इसीलिए इसका कभी भी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस केवल एंड केवल एसेट का आएगा, कैपिटल का आएगा, लाइबिलिटी का आएगा। क्यों? क्योंकि खर्चा और इनकम का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है, जो एक्सपेंस और रेवेन्यू का क्लोजिंग बैलेंस आता है, ये इस साल जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट में खर्चा और इनकम या तो प्रॉफिट बन जाता है या तो लॉस बन जाता है, और ये प्रॉफिट लॉस जाके कैपिटल में घुस जाता है। तो खर्चा और इनकम कभी नेक्स्ट ईयर ओपनिंग नहीं जाता है, ठीक है। केवल एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी जाता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, जनरल एंट्री में हम लोग ओपनिंग एंट्री भी सीखे थे, तो इस चीज को हम लोग जिक्र किए थे, ठीक है। चलिए दोस्त, तो यहां तक अपन लोग का हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट जरूर देखिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। हम आपको क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी जिक्र कर दिए हैं। जरा थियरी अगर आप बोलिएगा तो ये पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, और कुछ बात नहीं है। पहले इसमें लिखा हुआ है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग फर्स्ट इंटर्ड इनटू अ जनरल, और जनरल को आसान बनाने के लिए एक किताब बनाते हैं अलग से, जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक। ध्यान से सुनिए, जब ट्रांजैक्शन को देखते हुए हम लोग रिकॉर्डिंग किए और रिकॉर्डिंग को जर्नल एंट्री किए, जो जर्नल एंट्री करते समय बहुत टाइप का रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन आता है, कैश टू सेल, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, कैश टू सेल। तो जर्नल एंट्री को और आसान बनाने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सब्सिडियरी बुक। तो उस ये भी प्राइमरी स्टेज पे बनता है, वो अगला टॉपिक होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब रिकॉर्डिंग पे जो अपन लोग जर्नल एंट्री किए हैं ना, उसी को और आसान बनाने के लिए एक अलग से सब्सिडियरी बुक भी बनाते हैं। वो भी कहां बनता है, रिकॉर्डिंग स्टेज पे ही बनता है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टेज पे जो जर्नल एंट्री किए हैं उसी को आसान बनाने के लिए एक और अलग से सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। तो कहां बनेगा, रिकॉर्डिंग स्टेज पे ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यही रिकॉर्ड करते हैं, या तो जर्नल में या तो जो किताब बनाते हैं उसमें। आप अभी समझिए कि रिकॉर्डिंग पे जो रिकॉर्ड करते हैं, जो जर्नल एंट्री बनाते हैं, वही सबसे पहले रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और उसको आसान बनाने के लिए अलग से सब्सिडियरी बुक बनाते हैं, वहां भी रिकॉर्ड होता है। ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी क्या है, रिकॉर्डिंग। ये भी क्या है दोस्त, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग करना ही कहते हैं। समझ में आया, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टेज पे ही बनता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को इंटर्ड करेंगे या तो जर्नल में या तो सब्सिडियरी बुक में, एंड नेक्स्ट स्टेप होगा कहां, रिस्पेक्टिव लेजर में। लेजर का मतलब अलग अलग पन्ना में, अलग अलग अकाउंट में, ठीक है। इन असर्टेन दी पोजीशन,
किस लिए? टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, किसी एक अकाउंट के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और इन शॉर्ट लेजर इज अ बुक विच कंटेन ऑल द अकाउंट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो। लेजर क्या है? जो सारे अकाउंट को कंटेन करता है। लेजर इज अ बुक जो कंटेन करता है सारे अकाउंट को, चाहे वो कोई सा भी अकाउंट हो, पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, एसेट हो, कैपिटल हो, लायबिलिटी हो, इनकम हो, एक्सपेंस हो, सारे आइटम का लेजर क्या है? सारे आइटम का लेजर बनता है। इसीलिए लेजर एक ऐसा बुक है जो सारे आइटम को कंटेन करता है, चाहे वो कोई सा भी आइटम हो, सारे आइटम का पन्ना बनाते हैं, ठीक है। लेजर इज वेरी यूजफुल बुक, लेजर को प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं, क्योंकि लेजर बहुत यूजफुल बुक है, इसी से ट्रायल बैलेंस बनता है। डन। इसके बाद हम आपको फॉर्मेट बताएं, एक सवाल करवाएं और सवाल के बाद ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस कहता है व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू अ लेजर, लेजर में जब पोस्ट कर देते हैं तो पोस्ट के बाद जब पोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो सारे अकाउंट का बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखिए, पहले पोस्टिंग की और फिर क्या की? बैलेंस की। और बैलेंस जो किए किस लिए किए? अर्थमेटिकल एरर को चेक करने के लिए कि कहीं कोई अमाउंट में गड़बड़ी तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर अमाउंट में कोई गड़बड़ी होता तो ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल नहीं होता, ठीक है। तो अर्थमेटिकल एरर को चेक करने के लिए ये बनाया जाता है और इसी के मदद से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारा चीज हो गया। जिसका डेबिट बैलेंस आया है उसको डेबिट साइड में लिखते हैं। देखिए यहाँ डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, एंड जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल। जिसका डेबिट बैलेंस आया है डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और जिसका क्रेडिट बैलेंस आया है वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डन। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और ये बहुत आराम से सब कोई जरूर देखिएगा इसको। जरा हम स्क्रीनशॉट भी आपको लेने के लिए यहाँ छोटा कर देते हैं, ये आप जरूर ले लीजिएगा और लेके इसको जूम करके आप देख लीजिएगा। ये ट्रांजैक्शन आपको एक साथ में दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस सीरीज को देख लीजिए, और साथ में इससे पहले अकाउंटिंग कैप्सूल एक सीरीज मैंने अपलोड किया है दोस्त, उसमें पूरा बेसिक बातों को मैंने डिस्कस किया है, लाइक एसेट क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, जितना अकाउंटिंग में टर्म होते हैं उन सारे टर्म पे मैंने आपको पीएचडी कराया है। तो अगर अकाउंटिंग में किसी को बेसिक जानना है, किसी को बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज एनी हाउ देखना है। टोटल 7 कैप्सूल है, 7 टैबलेट है, ठीक है। डेली एक टैबलेट ले लीजिए, नहीं तो सुबह शाम लीजिए, बात बराबर है। और उसको आप इसके बाद एक अकाउंटिंग का डेफिनेशन मैंने अपलोड किया है, और उसके साथ साथ जर्नल एंट्री का कंप्लीट सीरीज, चाहे कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, सारे ट्रांजैक्शन का बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत आराम आराम से हम लोग रिकॉर्डिंग करना सीखे हैं। तो अगर कोई जर्नल एंट्री कंप्लीट सीखना चाहता है, एकदम कंप्लीट, तो जर्नल एंट्री वाले जो मेरा सीरीज है उस सारे सीरीज को जरूर देखेगा। उन सारे सीरीज में मैंने सारी बातों को जिक्र किया है, और जितने सारे ट्रांजैक्शन आपके हो सकते हैं, जितने सारे ट्रांजैक्शन आपके सिलेबस में बन सकते हैं, उन सारे ट्रांजैक्शन का डिस्कशन हम आपके साथ किए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।